टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों का छठ के मौके पर उम्मीद करते हैं कि छठ अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। अब ठकुआ पूरी का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन अभी ज़रूरी है हथौड़ा देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि छठ के छुट्टी के बाद ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे शिक्षा विभाग में तो सब कुछ खुला ही हुआ है और पाठक है तो फिर क्या कहना है। कल शाम में एक बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और वो फैसला ऐसा फैसला है जिस फैसले के सहारे जिन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे थे, उस अभियान को एक नई दिशा पाठक के द्वारा दी गई है। खबर ये आ रही है कि जितने शिक्षक ई शिक्षा कोष में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उनका वेतन तो बंद कर ही दिया गया है। ऐसे शिक्षकों का भी वेतन बंद किया गया है जिनका फोल्डर, जो निगरानी जांच के दौरान लगभग 70,000 से अधिक शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिला है, उन लोगों का भी वेतन बंद कर दिया गया है। खबर ये आ रही है, और इस वेतन बंद करने के पीछे मंशा यही है कि अब आप अपना खुद फोल्डर दिखाइए और नौकरी बचाए रखिए, नहीं तो आने वाले समय में एक निर्धारित समय के अंदर में ई कोर्स पर भी, अगर शिक्षा कोर्स पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह का समय दिया गया है, तो सारे ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पाठक इस अंदाज में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एक्शन में आ रहे हैं। दूसरी, ऐसे निगरानी विभाग ने जो जांच चल रही थी, बहुत सारे शिक्षक इसमें हटाए भी गए हैं, बहुत सारे शिक्षक पर FIR भी दर्ज हुआ है, कई तरह की प्रक्रिया भी चल रही है। बहुत सारे शिक्षक जो है सो बरसों से गायब हैं। ये सारे शिक्षकों की घेराबंदी कैसे हो, मान लीजिए ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन उनको नौकरी से कैसे बाहर किया जाए, उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके बीच का वेतन भी निकलने की बात सामने आ रही है। ये सारा मामला ऐसा पेचीदा है कि बहुत मुश्किल है उसको एक लॉजिकल समाप्ति की तरफ ले जाना। कहते हैं ना कि कुछ लॉजिकली उस चीज़ों को इंड कैसे हो, इस पर मंथन चल रहा है कि कैसे उस पर कहे। लेकिन फिलहाल ऐसे शिक्षकों को पाठक ने चिन्हित करके सभी को वेतन बंद करने का फैसला लिया है, और इस फैसले की अमल शुरू हो चुकी है। और साथ ही ऐसे शिक्षक भी, जो शिक्षक मतलब नियोजित हो या शिक्षा मित्र हो, जिनको लेकर अभी भी कई तरह की चीज़ें आ रही, खास करके एक ही सर्टिफिकेट पर कई लोग नौकरी में हैं, जो खबरें हम लगातार चला रहे थे। जब ई पोर्टल पर डालने की बात आ रही है तो वो फिर मामला गड़बड़ा रहा है। ऐसे शिक्षक जानबूझकर जमा नहीं करना चाह रहे हैं, ये बातें सामने आनी शुरू हो गई है कि जो एक ही TET के रिजल्ट पर, STET के रिजल्ट पर जो दर्जनों लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से परहेज कर रहे हैं। ये पाठक को ये जानकारी मिल गई है, तो पाठक अब इस तरीके से घेराबंदी करना शुरू किया कि पहले इसके वेतन बंद करो, फिर शो कॉज पूछो, और उसके बाद शो कॉज का जवाब अगर नहीं देता है तो फिर टर्मिनेट की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की शुरू करें। मतलब फर्जी शिक्षकों को अब फिलहाल जो गुपचुप तरीके से आनंद ले रहे थे या आनंद ले रहे हैं, उनके लिए छठ के पड़ना के दिन एक कह सकते हैं कि बुरी खबर ये है कि अब आप लोगों की विदाई का बेला आ गया है। और अभी भी जो ऐसे शिक्षक हैं, या तो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अभी फिलहाल पाठक जाने वाला नहीं है, और पाठक रह गया तो रिकवरी भी कराएगा, ज़मीन पर भी कब्जा करेगा। जितना पैसा अभी तक वेतन लिए है ना, और वेतन देने वाला सब लोगों को जेल भेजेगा, और पैसा रिकवरी भी करेगा। उसको पता है, निबंधन विभाग में वो रह चुका है, उसको मालूम है कि आपके ज़मीन को हम कैसे सीज कर सकते हैं, पैसे के बदले अगर आप पैसा नहीं दिए तो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में पाठक ने इस अभियान की शुरुआत की है, चंद दिनों के बाद ही बहुत सारे शिक्षक आपको अपनी नौकरी छोड़ते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार कंप्लेन के बावजूद भी हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, सोचता है कि बिहार है, अरे सब हो ही जाएगा, निश्चिंत रहिए। तो ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता से के पाठक निकालना जानता है। एक से एक मजबूत आदमी को ध्वस्त करने में उसको समय नहीं लगता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, अब देखिए उसमें अब कितना वक्त आता है। लेकिन फिलहाल जो वेतन बंद की कार्रवाई है, उस कार्रवाई को पर अमल होनी शुरू हो गई है।